जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बल्कि जो भी कोई हनुमान जी के शरण में आते हैं, हमेशा ध्यान करता है, हनुमान जी को पूजा अर्चना करता है, उसका जो भी कार्य असंभव लग रहा था या फिर जो भी कार्य संभव नहीं था उनके लिए हनुमान जी तुरंत संभव कर ही देते हैं। यानी हमें एक भक्त का कमेंट आया था और उस भक्त ने कमेंट में लिखा है, भैया सब खत्म हो गया। मैंने मेरी विशेष के लिए हनुमान जी से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। उनके सामने मैं इतना रोई थी, इतना रिक्वेस्ट की थी, फिर भी मेरी आवाज़ हनुमान दादा तक नहीं पहुंची। अब मुझे सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई है। भैया मैं रोज़ राम स्तुति, राम नाम जप, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक सब करती हूँ, फिर भी दादा ने क्यों मदद नहीं की। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। दादा भी मेरे साथ नहीं है, शायद मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है। तो अगर मेरा जवाब जानना है तो फिर यानी हनुमान जी एक ऐसा है जो कि इस कलयुग का जागृत देव है, बल्कि हम ये तो हमेशा बोलता हूँ। और अगर आप जो पाठ कर रहे हैं, आप जो हनुमान जी के सामने पूजा अर्चना कर रहा है, शायद हो सकता है कभी हमसे कुछ गलती हो सकता है जाने अनजाने में, या फिर हम जो पहले कर्म किया था, जो कि हमें तो ये नहीं पता ना हमने क्या कर्म किया है, या फिर जो हम इस जन्म में क्या कर्म किया है, तो उसके वजह से हमें कभी कभी क्या होता है, जो हमें फल मिलने वाला होता है वो फल हमें थोड़ा लेट मिलते हैं। इसके वजह से हमें कभी कभी यानी जो हम हनुमान जी के शरण में हो, हनुमान जी की पूजा अर्चना भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी हमें फल नहीं मिल रहा है, जो भी हमारा प्रॉब्लम समस्या है वो बढ़ने लगा है, यानी संकट टल नहीं रहा है, तो हमें इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है। क्योंकि देखिए, जब हम भक्ति कर रहा हूँ, हम जब हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहा हूँ, तो फिर हमें जो फल मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम जो पूजा अर्चना कर यानी हम संकल्प ले करके हम पाठ कर रहा हूँ, उसके बाद भी हमें फल नहीं मिल रहा है। यानी हो सकता है जैसे हम 11 दिन का संकल्प लिया हनुमान चालीसा का, यानी हम 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कभी कभी 11 दिन के अंदर ही हमें जो हमारा प्रॉब्लम था उसका समाधान मिल जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है 11 दिन के बाद, यानी कभी 1 महीने के बाद भी हमें उसका फल मिलते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। और कहीं कुछ गलती भी हो सकता है हमें जाने अनजाने में, या फिर हम कुछ ऐसे गलती कर देते हैं जो कि हमें जो मिलने वाला है वो भी हमें नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए हम जितना ज़्यादा हम बिलीव रखेंगे, जितना ज़्यादा हम विश्वास रखेंगे, जितना ज़्यादा हम धैर्य रखेंगे, यानी हम कहीं और कुछ सोचना ही नहीं है, बस हम जो कर रहा हूँ, यानी हमें जिसके लिए हम पाठ कर रहा हूँ, या फिर हमारा जो भी संकट है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या है, तो हम उसके लिए हम पाठ कर रहा हूँ। बस हमारा फोकस एक ही होना चाहिए, यानी हम हनुमान जी के सामने बैठा हूँ, हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहा हूँ, बस हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हनुमान जी सामने है बस, और हम हो, यानी हम जो पाठ कर रहा हूँ उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो ऐसे भी कभी कुछ गलती होता है जाने अनजाने में, तो इसलिए भी हमें कभी कभी फल नहीं मिलता है। और हमारा जो धैर्य है, हमारा जो पेशेंस, हमारा जो विश्वास है, वो भी हमें रखना चाहिए। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो भी हो रहा है प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, ऐसे हमें सोचना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम मानता हूँ, यानी जो भी प्रॉब्लम किसको नहीं आता, सबको आते हैं, सबके जीवन में प्रॉब्लम, संकट, समस्या आते हैं। एक टाइम था हमारा लाइफ में भी हम भी ऐसे सोचते थे कि हनुमान जी क्यों हमारा जो भी प्रॉब्लम, समस्या दूर नहीं कर रहा है। यानी अभी हम हूँ आपके सामने, ये भी तो प्रभु की कृपा है। और जो हम हनुमान चालीसा पाठ कर रहा हूँ, या फिर जो हम राम जी की स्तुति का पाठ कर रहा हूँ, या फिर हनुमान अष्टक का पाठ कर रहा हूँ, ये भी ऐसा नहीं कि हनुमान जी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं है, हनुमान जी नहीं सुन रहे, तो आप जो पाठ कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएगा। यानी जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो भी हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हनुमान जी की कृपा, उनका मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर प्रभु की कृपा ना हो, प्रभु की इच्छा ना हो, तो फिर हम जो पाठ हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल हमें चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें यही सोचना चाहिए जो भी हो रहा है प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा, प्रभु हमेशा हमारे साथ है। इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा जो भी कार्य, या फिर जो भी हमारा संकट, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, वो भी हनुमान जी तुरंत दूर कर देंगे। तो हमने सोचा क्यों ना इस विषय में बात किया जाए, जो कि
उस भक्त का कमेंट आया था यानी सब खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि ये हो सकता है कभी कभी हनुमान जी हमारी परीक्षा भी लेते हैं। देखिए, बिना परीक्षा के कभी कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और जो भी संकट है, यानी हम पाठ तो कराओ, पूजा भी कराओ, हनुमान जी की आराधना भी कराओ, लेकिन हमें परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी, जब मुश्किल वक्त आए, यानी जो हमारा संकट था वो कम नहीं हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तभी आप समझ जाए कि ये तो परीक्षा का घड़ी है। बस उस वक्त हमें धैर्य बना करके रखना होगा, तभी हमारा जो भी इच्छा, जो भी हम कर रहा हो, वो हमारा जो भी संकट है वो टलने लगेगा। हम जितना बिलीव के साथ, जितना विश्वास के साथ हम हनुमान जी की आराधना, या फिर आप जो भी देव को मानो, हनुमान जी बोल के ही नहीं है, आप जो भी देव को मानते हैं, बस उस देव के सामने बैठिए और सिर्फ एक ही फोकस रखिए, और फिर देखिए आपका लाइफ में जो भी है बस धीरे धीरे करके दूर होने लगेगा। ये हमारा अपना पर्सनल अनुभव हम हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ, और यानी जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था, हम इतना साल से 3 साल से जो हम पर्सनल एक्सपीरियंस किया है हनुमान जी के साथ, तो हम बिल्कुल आपको गारंटी के साथ हम कह सकते हो कि हनुमान जी बिल्कुल सुनते हैं। बस बात है, आप मन में कोई भी डाउट ना रखें, कोई भी शंका ना रखें, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति में कोई भी शंका, कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए। बल्कि हमें यही सोचना चाहिए, बल्कि जो प्रभु है हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे, और जो भी हमारा कार्य, बस हम जो करो हमेशा प्रभु को समर्पित करना चाहिए, तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, और जो भी हमारा इच्छा है वो भी हनुमान जी तुरंत दूर कर देंगे। और उसके साथ साथ आप राम स्तुति कर रहा है, हनुमान चालीसा पाठ करें, हनुमान अष्टक पाठ करें, उसके साथ साथ अगर आप कंटिन्यू नाम जप करेंगे, जो भी देव को आप मानते, और खासकर अगर आप राम नाम जाप कर रहे हैं, तो भी हमारा हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। यानी हनुमान जी को सबसे ज़्यादा पसंद है प्रभु श्री राम, तो फिर हमें जितना ज़्यादा श्री राम जी का नाम का उच्चारण करेंगे, चाहे हम मुँह से बोल करके करें, या फिर कर माला करें, या फिर कैसे भी करें, माला लेके करें, बस हम जितना ज़्यादा हम श्री राम जी का नाम का जाप करेंगे, तो हमारा हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे, और हमारा जो भी कार्य रुका हुआ है, या फिर जो भी हमें असंभव लग रहा है, या फिर हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब अंधेरा सा है, बस उस वक्त हमें श्री राम जी का नाम मन में हो, चाहे कैसे भी हो, हम जाप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, उच्चारण करेंगे, कैसे भी हो, बस हनुमान जी तुरंत सुन लेंगे। तो इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस एक ही चीज़ फोकस रखिए, हनुमान जी है और सब ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही हमें इसी सोच के साथ, हमें पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ेंगे, तो फिर हमारा कार्य बहुत जल्द पूरा होंगे। तो फिर हमें आशा है आपका जवाब मिल गया होगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंगबली दादा आप सभी को ढेर सारा प्यार दे, सबके ऊपर कृपा बरसाए, और सब लोग जीवन में आगे बढ़े, खुश रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।